मेरा नाम प्रिया है। मेरी भाभी मिली जब हमारे घर पहली बार आई तो वो अकेली नहीं आई थी, अपनी साथ दहेज के तौर पर अपने एक दूर के भाई को भी लेकर आई थी। मैं अपने इकलौते भैया से बहुत प्यार करती थी और इसी वजह से भाभी भी मुझे बहुत प्यारी थी। मैं अपने भैया और भाभी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक रात भैया ऑफिस के काम से बाहर थे, इसलिए घर नहीं लौट पाए। भाभी घर में नहीं थी, इसलिए भैया ने मुझे पहले ही कह दिया था कि अगर उन्हें लौटने में देर हो तो मैं भाभी के कमरे में ही रहूं। हमारा घर इतना बड़ा था कि उसे महल कहना भी गलत नहीं होगा। भैया की बात मानकर मैं अपने कमरे से निकलकर भाभी के कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन कमरे का दरवाजा खोलते ही अंदर का जो नज़ारा मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन दोनों को उस हालत में देखकर शर्म और नफरत से मेरा मन हुआ कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरी भाभी अपने उसी भाई के साथ। दरअसल मिली भाभी जब शादी करके हमारे घर आई तो एक दोस्त की तरह उसे पाकर मैं बहुत खुश थी। बचपन में ही अपनी माँ को खोने के बाद मैं पापा और भैया के पास ही पली बढ़ी थी, इसलिए भाभी के आने से मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन शादी के बाद से ही भाभी कुछ खोई खोई और उदास सी लगती थी। उनके चेहरे पर मुस्कान शायद ही कभी दिखती थी। शादी के ठीक 15 दिन बाद हमारे घर एक और नए सदस्य का आगमन हुआ और उसके आने के बाद से घर में सब कुछ जैसे उलट पुलट हो गया। उस दिन दोपहर में जब हम सब एक साथ खाना खा रहे थे तभी एक बहुत ही सुंदर नौजवान हमारे घर आया। उसके सुडौल शरीर और चेहरे को देखकर पहली ही नज़र में मैं उसे अपना दिल दे बैठी थी। पहले तो हम में से कोई भी उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन मेरी भाभी उस लड़के को देखते ही खाने की मेज से उठकर उसे गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर मैं, पापा और भैया बहुत हैरान हुए। हैरान होना लाजमी भी था, क्योंकि हमारी आंखों के सामने ही भाभी एक अनजान नौजवान को इस तरह गले लगा रही थी। हम एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। हम भाभी से कुछ पूछते उससे पहले ही वो उस लड़के का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आई और बड़ी खुशी से बताया कि ये लड़का उसका भाई है आकाश। बचपन से ही वो अपने इसी भाई के साथ खेली कूदी और पढ़ी लिखी है। आकाश हमारे ही इलाके में नौकरी के सिलसिले में रहने आया था। जब भाभी के मुंह से मैंने सुना कि वो लड़का उनका भाई है तो मैं मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने किसी को देखते ही इतना पसंद कर लिया था। आकाश ने फिर घर में आकर पापा के पैर छुए और भैया से कहा कि वो हमारे मोहल्ले में ही किराए का एक कमरा ढूंढ रहा है, क्योंकि यहीं उसकी नौकरी लगी है। पापा या भैया कुछ कहते उससे पहले ही मेरी भाभी ने उत्साहित होकर भैया से कहा, सुनिए ना, मेरा भाई तो हमारे घर में भी रह सकता है। कहीं और कमरा किराए कर लेने की क्या जरूरत है? हमारा इतना बड़ा घर है, किसी भी एक कमरे में भाई रह ही सकता है। भाभी की बात सुनकर भैया ने भी आकाश से कहा, साले साहब, आपको कहीं और रहने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन ठीक ही कह रही है, हमारे इतने बड़े घर में आप आराम से रह सकते हैं। तब भाभी के उस दूर के भाई आकाश ने कहा, जीजा जी, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। ज्यादा दिन रहने पर मुझे खुद ही अजीब लगेगा। मैं आप लोगों के मोहल्ले के आसपास ही कोई घर किराए पर ले लेता हूँ। इससे मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों के पास ही हूँ और अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। जब भी फुर्सत मिलेगी आप लोगों के साथ आकर वक्त बिता लूंगा। जिस दिन से भाभी का भाई हमारी जिंदगी में आया उसी दिन से मैंने भाभी में एक अजीब सा बदलाव देखा। आकाश के आने के बाद से भाभी बहुत खुश रहने लगी थी। उनके चेहरे की वो हंसी मैंने शादी के बाद कभी नहीं देखी थी। वो तो हर समय उदास ही रहती थी। इधर आकाश ने हमारे पड़ोस के एक घर में ही कमरा किराए पर ले लिया और लगभग रोज ही हमारे घर आने लगा। भाभी का भाई जब भी हमारे घर आता मैं उसे देखते ही शर्म से लाल हो जाती। उसके मजबूत शरीर को देखकर मैं मोहित हो जाती थी। इस तरह रोज भाभी से मिलने आने के कारण मुझे भी मौके का फायदा उठाकर आकाश से बात करने के बहाने मिल जाते थे। लगभग 20-10 दिन बीतने के बाद आकाश के साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ताना रिश्ता बन गया था। वो इतना अच्छा था कि मेरे पापा की सेहत का भी ख्याल रखता था। धीरे धीरे आकाश हमारे परिवार का इतना करीबी सदस्य बन गया कि हम घर के हर मामले में उससे सलाह मशवरा करने लगे। यहाँ तक कि घर का कोई ज़रूरी काम होता और भैया के पास समय नहीं होता तो आकाश वो काम भी कर देता था। इस तरह कुछ दिन और बीतने के बाद आकाश ने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली और मैं उसे मन ही मन प्यार करने लगी। एक शाम मौका देखकर मैंने आकाश को अपने दिल की बात कह ही दी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। उस शाम पापा अपने कमरे में थे और भाभी भी ऊपर अपने कमरे में काम में व्यस्त थी। उस वक्त मैं और आकाश नीचे के कमरे में अकेले थे। मेरे भैया तब तक ऑफिस से नहीं लौटे थे। जब मैंने आकाश को अपने प्यार का इजहार किया तो वो भी बहुत खुश हुआ और मुझे गले लगा लिया और मेरे गालों पर हाथ रखकर बोला, प्रिया, तुमने तो आज मेरे मन की बात कह दी। सच कहूँ तो पहले दिन ही मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन इतने दिनों से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद हम दोनों ही अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उस दिन पापा और भैया की बात भूलकर शादी से पहले मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर बैठी। उस गलती की सजा मुझे आज भी भुगतनी पड़ रही है। उस दिन के बाद से आकाश जब भी भाभी से मिलने आता, मैं छिपकर उससे मिलती थी। हमारा प्यार घर वालों की नजरों से बचकर ही गहरा हो रहा था। इधर आकाश मुझसे मिलने के बाद फिर भाभी के कमरे में चला जाता था। वे दोनों घंटों तक दरवाजा बंद करके क्या करते थे कौन जाने। हम सोचते थे कि भाभी अपने मायके के किसी को पास पाकर बहुत खुश है, इसलिए शायद भाई के साथ गपशप में वक्त बिताती है। लेकिन एक दिन मैं भाभी और आकाश को बुलाने गई और दरवाजा खोलते ही मेरे सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उन दोनों को उस हालत में देखकर एक पल के लिए मेरे मन में शक पैदा हुआ। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि भाभी आकाश की गोद में सिर रखकर लेटी हुई है और आकाश भाभी के सिर पर हाथ फेर रहा है। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर भाभी उठकर बैठ गई और बोली, अरे प्रिया अंदर आ, देखना मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए आकाश मेरा सिर दबा रहा था। भाभी की बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए अपने मन के झूठे शक को दूर कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, तुम लोग नीचे आ जाओ, दोपहर का खाना तैयार है। मैं भाभी से इतना प्यार करती थी कि उनका काम का बोझ कम करने के लिए रोज दोपहर का खाना मैं ही बनाती थी ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिल सके। उस दिन आकाश ने हमारे घर पर ही दोपहर का खाना खाया। वो तो ज्यादातर दिन हमारे घर पर ही खाता था, यहाँ तक कि रात में भी वो कभी कभी छिपकर मुझसे मिलने आता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात बहुत अजीब लगने लगी। आकाश रोज मुझसे मिलने के बाद भाभी के कमरे में जाकर घंटों तक दरवाजा बंद करके ऐसी क्या बातें करता था। एक दिन मैंने बातों बातों में ही भाभी से पूछ लिया, भाभी तुम आकाश के साथ घंटों तक ऐसी क्या बातें करती हो? भाभी ने तब बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आकाश मेरा भाई जरूर है, पर वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त जैसा है। मैं अपने मन की सारी बातें उसे बताती हूँ, इसलिए इसके बाद मैंने उन पर कभी शक की नज़र से नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में शक नहीं हुआ, शुरुआत में मुझे उन दोनों पर बहुत शक होता था, इसलिए मैंने कुछ दिनों तक छिपकर उन पर नज़र भी रखी कि वे कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद करके क्या करते हैं। लेकिन मैंने कभी भी उन्हें बातें करने के अलावा कुछ और करते नहीं देखा, इसलिए मेरे मन से भी उनके प्रति सारी गलतफहमी दूर हो गई। मैंने भी फिर कभी अपनी भाभी और उसके भाई पर शक नहीं किया। यहाँ तक कि मेरे भैया तो भाभी और आकाश पर आंखें बंद करके विश्वास करते थे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भैया का ये विश्वास एक दिन इस तरह चकनाचूर हो जाएगा। भाभी की शादी के 2 महीने बाद एक दिन भाभी ने बताया कि वो गर्भवती है। ये खबर सुनकर मैं, भैया और पापा खुशी से झूम उठे। लेकिन अगले ही पल भाभी की बात सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाभी ने कहा कि वो अभी मां नहीं बनना चाहती, इसलिए वो बच्चा गिराना चाहती है। लेकिन जब मेरे भैया और मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की तो हमारे अनुरोध पर भाभी बच्चा रखने के लिए मजबूर हो गई। दरअसल जब भैया ने उससे बच्चा गिराने का कारण पूछा तो भाभी डर के मारे असली सच नहीं बता पाई, इसलिए मजबूरी में उसे अपना फैसला बदलना पड़ा। इधर आकाश के साथ मेरा प्यार का रिश्ता जब और गहरा हो गया तो मैंने पापा से आकाश के साथ मेरी शादी की बात करने को कहा। पापा को जब पता चला कि मैं और आकाश एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि पापा खुद भी आकाश को बहुत पसंद करते थे। उस शाम जब भैया घर लौटे तो पापा ने मेरे और आकाश के बारे में भैया को बताया। भैया भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए। वो भी चाहते थे कि मेरी शादी आकाश से ही हो। पापा और भैया की सहमति पाकर मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पूरी रात मैं आकाश के ही सपने देख रही थी। लेकिन अगली सुबह ही एक अनहोनी घटना घटी। भैया के ऑफिस जाने के बाद भाभी बहुत गुस्से में मेरे कमरे में आई और बोली, प्रिया क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने आकाश से शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम्हें और कोई लड़का नहीं मिला? भाभी की बात सुनकर मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी और बोली, भाभी क्या हुआ आपको? इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या आकाश अच्छा लड़का नहीं है? उससे शादी करने में क्या दिक्कत है? भाभी ने तब मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। भाभी ने कहा कि आकाश का किसी और लड़के के साथ प्रेम संबंध है। भाभी के मुंह से आकाश के बारे में ऐसी बात सुनकर मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि आकाश मुझे धोखा दे रहा है। उसी दिन मैंने आकाश से इस बारे में बात की। आकाश ने मेरी बातें सुनने के बाद मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि झूठ कौन बोल रहा है, भाभी या आकाश। अगर आकाश सच कह रहा है तो भाभी ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? जब मैं आकाश की बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी तो आकाश ने मुझसे कहा,
प्रिया, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं अभी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी भाभी ने मेरे बारे में इतनी बड़ी झूठी बात क्यों कही। अगर मैं किसी और लड़की से प्यार करता तो तुम्हारे साथ रिश्ता ही क्यों बनाता। आकाश ने मुझे भरोसा दिलाने के लिए उसी दिन मंदिर ले जाकर मुझसे शादी कर ली। मैंने भी भावनाओं में बहकर उससे शादी कर ली। शादी करके उसी शाम जब हम घर लौटे तो भैया और भाभी हमें दूल्हा दुल्हन के रूप में देखकर पूरी तरह से चौंक गए। भैया ने बहुत गुस्से में मेरा हाथ पकड़कर कहा, प्रिया, हमें बिना बताए इस तरह शादी करने की क्या जरूरत थी। मैंने तब भैया से कहा, भैया, मैंने आपको बिना बताए शादी नहीं की है। आप तो सब जानते थे कि मैं और आकाश एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मैंने ही तो आप लोगों को हमारी शादी के बारे में बताया था, लेकिन आपने तो कोई कदम नहीं उठाया। और मुझसे सवाल करने के बजाय अपनी पत्नी से जाकर पूछिए कि उसने मुझे आकाश के बारे में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। भाभी तब मेरे पास आकर गुस्से में मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा और बोली, तू क्या जानती है आकाश के बारे में? बिना कुछ जाने सुने तूने इस लड़के से शादी कर ली। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। मैंने तब भाभी से कहा, आकाश तो आपके भाई से ज्यादा दोस्त है, तो आप क्यों नहीं चाहती कि आपके इतने अच्छे दोस्त के साथ मेरी शादी हो। भाभी ने तब सिर्फ एक बात कही, देख प्रिया, मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन तू बाद में बहुत पछताएगी, तब कुछ करने को नहीं बचेगा। ये कहकर भाभी गुस्से में ऊपर चली गई और भैया भी उनके पीछे पीछे चले गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि जब आकाश भाभी का इतना अच्छा दोस्त था तो भाभी हमारी शादी के लिए राजी क्यों नहीं थी। शादी के 7 दिनों के अंदर ही आकाश ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया कि उसका असली रूप देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पास जो जमा पूंजी थी उसमें से 5 लाख रुपए मेरे पति ने सिर्फ 7 दिनों ने खत्म कर दिए। उसने इतने पैसे कहाँ खर्च किए मुझे नहीं पता। एक रात मैंने अलमारी खोली तो देखा कि मेरे लॉकर में 1 भी रुपया नहीं है। मैंने तब अपने पति से 5 लाख रुपए का हिसाब मांगा। तब उसने मेरे गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, तू मुझसे पैसों का हिसाब मांगेगी? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वैसे भी मुझे अभी और 1 लाख रुपए की जरूरत है। अभी के अभी मुझे 1 लाख रुपए निकाल कर दे। मैंने तब उससे कहा, कहाँ से दूं तुम्हें 1 लाख रुपए? मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो तो तुमने सब खत्म कर दी। मेरे पास और पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही वो मुझे फिर से मारने लगा। उस दिन जब मेरा पति मुझ पर हाथ उठा रहा था तब मेरी भाभी कमरे में आकर मुझे उस शैतान के हाथों से बचाया। मैं भाभी के गले लगकर उस दिन बहुत रोई थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि भाभी क्यों अपने भाई के साथ मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी। इसके बाद मेरी भाभी ने आकाश से कहा, तुझे जितने पैसों की जरूरत होगी मुझसे ले जाना, लेकिन प्रिया पर भूलकर भी हाथ मत उठाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने सोचा था शायद मेरी वजह से ही भाभी और उसके भाई का रिश्ता खराब हो गया, लेकिन जब मुझे अपनी भाभी और मेरे पति की असली सच्चाई का पता चला तो मेरे होश उड़ गए। शादी के कुछ दिनों बाद जब आकाश ने फिर से मुझ पर जुल्म करना शुरू किया तो मेरे भैया को ये बात पता चल गई और उन्होंने आकाश पर हाथ उठाया और उसे हमारे घर से निकल जाने को कहा। यहाँ तक कि मेरे भैया ने आकाश को धमकी भी दी कि अगर उसने फिर कभी मुझ पर हाथ उठाया तो भैया उसे छोड़ेंगे नहीं। तब आकाश ने मेरे भैया से कहा, सुनिए साले साहब, प्रिया से मेरी शादी हुई है, वो मेरी पत्नी है। हम पति पत्नी के बीच में आप लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन मेरे भैया ने बहुत गुस्से में मेरे पति को धक्का मारकर घर से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इतना बेशर्म था कि उसी वक्त मेरे भैया को उंगली दिखाकर बोला, इस घर से मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाऊंगा और उसे ले जाने का पूरा अधिकार मेरे पास है। अगर प्रिया मेरे साथ नहीं गई तो मैं भी ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन मैं समझ गई थी कि उस शैतान से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर मैं भैया के घर में रहती हूँ तो वो उन लोगों में से किसी को भी शांति से नहीं रहने देगा। वैसे भी मेरी भाभी उस वक्त गर्भवती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उस हालत में वो किसी भी मानसिक तनाव में रहे। इसलिए मैंने अपने पति से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो तुम यहाँ से चले जाओगे ना? तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कम से कम मेरे भैया और भाभी तो शांति से रह पाएंगे। जब मैं अपने पति के साथ अपने पिता का घर छोड़ने के लिए तैयार हुई तो मेरी भाभी रोते हुए मेरे हाथ पैर पकड़कर बोली, प्रिया तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। मैं इस शैतान को घर से निकालूंगी। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैं उस शैतान के साथ उसके घर चली आई। लेकिन वहां आने के बाद मुझ पर जुल्म और भी बढ़ गया। वो मुझे बात बात पर मारता पीटता, यहाँ तक कि घर में दूसरी औरतों को लाकर मेरे सामने ही उनके साथ अपनी हवस पूरी करता था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैंने दिल से इतना प्यार किया वो मेरे साथ ऐसा धोखा करेगा। पति के घर आने के लगभग 7 दिन बाद एक दिन अचानक मेरे भैया और भाभी वहां आ पहुंचे। उस दिन भी मेरे पति ने मुझे बहुत मारा था। इसके बाद भाभी के मुंह से मैंने
जो सच सुना उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में मेरी भाभी के पेट में जो बच्चा था वो मेरे भैया का नहीं था, वो आकाश का था। जब मेरी भाभी ने आकाश को पैसे देना बंद कर दिया था तब उसने चालाकी से मुझसे शादी कर ली। उसने मुझसे प्यार का नाटक किया। उसने कभी भी मुझे दिल से प्यार नहीं किया, सिर्फ पैसों के लालच में मेरे साथ रिश्ता बनाया था। असल में आकाश तो मेरी भाभी का कोई भाई नहीं था, वो मेरी भाभी का पहला प्रेमी था। मेरे भैया से शादी होने के बाद भी भाभी अपने प्रेमी को भुला नहीं पाई थी, इसलिए उसने उसे भाई बनाकर हमारे घर ले आई थी। मेरे भैया के ऑफिस जाने के बाद ही भाभी और आकाश एक साथ वक्त बिताते थे और इस बारे में हम में से कोई कुछ नहीं जान पाया। आकाश कभी कभी भाभी से पैसे मांगा करता था। धीरे धीरे जब भाभी को समझ आया कि आकाश सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ रिश्ता रखे हुए है, तब उसने मेरे भैया को सब सच बताने का फैसला किया। लेकिन जब आकाश ने मुझसे शादी कर ली तब उसने मेरी भाभी को धमकी दी कि अगर भाभी ने भैया को सच बताया तो आकाश मुझे जान से मार देगा। इसी डर से मेरी भाभी इतने दिनों तक चुप थी। लेकिन उस दिन जब आकाश ने फिर से भाभी को फोन करके 1 लाख रुपए मांगे तो भाभी मजबूर होकर मेरे भैया को साथ लेकर मेरे ससुराला पहुंची। यहाँ आने से पहले भाभी ने मेरे भैया को अपने और आकाश के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी। मेरे भैया अच्छी तरह जानते थे कि आकाश इतनी आसानी से मुझे उनके साथ जाने नहीं देगा, इसलिए वो पुलिस लेकर आए थे। मेरी भाभी ने जब पुलिस के सामने आकाश के खिलाफ सब कुछ सच सच बता दिया तो पुलिस आकाश को गिरफ्तार करके ले गई। उस वक्त आकाश मेरे सामने बहुत नाटक कर रहा था, लेकिन मैंने उसे माफ नहीं किया। उसने मेरी भाभी के साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। उस दिन भाभी ने मेरे और भैया के पैर पकड़कर माफी मांगी, लेकिन भैया भाभी पर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उसे तलाक देने की बात कही। लेकिन मैंने भैया के हाथ पैर जोड़कर बहुत विनती की कि वो भाभी को इस हालत में अकेला ना छोड़ें, उसे एक मौका दें, क्योंकि भाभी को अपनी गलती का एहसास बहुत पहले ही हो गया था। और चूंकि मैं भाभी से बहुत प्यार करती थी इसलिए मैं चाहती थी कि भैया उसे माफ कर दे। मेरी बात सुनकर भैया ने भाभी को माफ कर दिया। इसके बाद जब मैं भैया के साथ घर लौटी तो कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं भी गर्भवती हूँ। ये खबर सुनकर मैं और भाभी दोनों रोए, क्योंकि मेरे और मेरी भाभी के पेट में एक ही इंसान का बच्चा था जिसे स्वीकार करना किसी भी तरह से संभव नहीं था। उस शैतान की वजह से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। 10 महीने बाद जब भाभी ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो पता चला कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उसके 6 महीने बाद जब मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो मेरा एक बेटा हुआ। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने बेटे को कभी भी उसके पिता की पहचान नहीं दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर अपने पिता जैसा शैतान बने।